नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे पारा शिक्षकों के आंदोलन को लेकर कि 15 अगस्त से उनका एक अलग आंदोलन शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ 8 अगस्त से आजसू ने भी एक आंदोलन की घोषणा कर दी है और स्टूडेंट संघ जो है अलग अलग दल मिलकर के भी एक आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त से कर रहे हैं। इसके साथ साथ ट्विटर अभियान लगातार अलग अलग लोगों का जारी है और ये भी खबर आ रही है कि बिहार में काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू हो गया है। 65,000 टीचर के लिए मेंस एग्जाम वाली परीक्षा समाप्त हो गई है और अगली बीपीएससी इंटरव्यू की डेट भी आ गई है जिसकी इंटरव्यू शुरू होने वाली है। बताइए कि बिहार इतना आगे निकलता जा रहा है, झारखंड में नौकरी की कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है 15 अगस्त। 15 अगस्त के पहले मुख्यमंत्री तमाम चीजों पर फैसला ले सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं और नियुक्ति पत्र सौंप सकते हैं। कम से कम जो पेंडिंग रिजल्ट है जिसमें पंचायत सचिव, लिपिकीय अभ्यर्थी, सिविल कोर्ट के अभ्यर्थी, कारा चालक वाले अभ्यर्थी, एक्साइज वाले, आईआरबी वाले, जैप वाले जो सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और टीजीटी के परीक्षार्थी, इनको मिनिमम सरकार अगर चाहे तो पेंडिंग रिजल्ट को क्लियरिटी करते हुए वो निश्चित रूप से इसकी घोषणा 15 अगस्त को कर सकते हैं। और ये अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस समय में सरकार को, और स्टूडेंट जो उनसे काफी नाराज चल रहे हैं उनके पक्ष में आ जाएंगे। हमने एक सवाल पूछा था कि क्या नई सरकार नौकरी देने के मामले में पुरानी सरकार से अच्छी है। इस पर लगभग 83% लोगों ने कहा है नहीं, क्योंकि ये सरकार नौकरी दी ही नहीं है। अब कल कांग्रेस और आजसू दोनों ने एक नया मुद्दा को उठा दिया कि 27% आरक्षण ओबीसी को देना चाहिए। ऐसे में नौकरी का ठिकाना नहीं है। आरक्षण की बात क्या सिर्फ जानबूझकर लोगों को फंसाने के लिए किया जा रहा है? और अगर 27% रिजर्वेशन सरकार अगर देती है तो ऐसे में ओबीसी को अभी 14% मिल रहा है झारखंड में। अन्य जो लोग हैं जो जिसमें 50% के अलावा अगर देखेंगे तो 10% का रिजर्वेशन वो अपर क्लास के गरीब लोगों को दिया जा रहा है, सवर्ण आरक्षण जिसको कहते हैं, तो 60% हो जाता है। और अभी अगर और 13% इसमें बढ़ा दिया जाए तो रिजर्वेशन झारखंड में 73% हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स की अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है कि रिजर्वेशन चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या सरकार अब जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, हर चीज अच्छा होने लगेगा, तो क्या अब ऐसा लगने लगा है कि सरकार रिजर्वेशन के नाम पर और मूलवासी आदिवासी के नाम पर नौकरी को लटका सकती है? मतलब नौकरी देने की जो कवायद थी वह उसको डाइवर्सन कर सकती है। स्टूडेंट में भी अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे और ऐसे में देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट इस पूरे मुद्दे को किस प्रकार से लेते हैं। बहरहाल जेटेट एग्जाम कंडक्ट को लेकर के एक बड़ा अभियान सोशल मीडिया में चला है। उम्मीद किया जा रहा है कि 3 अगस्त को कैबिनेट की जो बैठक साक्षरता विभाग वाली होने वाली है उसमें यह सब कुछ तय हो जाएगा, यानी कि ठीक 24 घंटे के बाद। उसके बाद खबर यह भी आ रही है कि क्या उसी दिन जेटेट बहाली के साथ साथ 2016 वाले के लिए भी कुछ हो पाएगा और पारा शिक्षकों के लिए भी क्या कुछ होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि झारखंड में बहुत दिनों से ये डिमांड पारा शिक्षकों की रही है कि 65,000 पारा शिक्षकों को परमानेंट कर दिया जाए। हाल में जगन्नाथ महतो को वापस उनका विभाग, शिक्षा विभाग दे दिया गया है और उम्मीद की जा रही है उनसे कि वो इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि वो फाइल संभालने के तुरंत बाद ये बोले थे कि पहला प्राथमिकता उनका पारा शिक्षक होगा और उसके बाद जेटेट की नियमावली होगी। ये दोनों में अगर सरकार बोलने में कामयाब हो जाती है तो स्टूडेंट का बड़ा वर्ग इनके फेवर में आ जाएगा। उधर 8 अगस्त से सभी स्टूडेंट दल एक आंदोलन के मूड में आ चुके हैं और इसके लेकर के जोर शोर से तैयारी चल रही है। प्रत्येक प्रखंड में और डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया है कि वो 8 अगस्त की तैयारी में साथ आकर के अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। गांधीवादी तरीके से आंदोलन होगा
और ये भारत छोड़ो आंदोलन के जैसा ही होगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सरकार ने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतर रही है। मसलन 1932 की खाद्यान्न पॉलिसी का कमिटमेंट था जो नहीं दिख रहा है। जेपीएससी को नए सिरे से बेहतर तरीके से परीक्षा ली जाएगी, वो नहीं दिख रहा है। पेंडिंग रिजल्ट जारी करने को लेकर जेटेट नियमावली और पारा शिक्षकों के मामले पर भी सरकार यू टर्न लेती हुई दिख रही है। तो बेरोजगार युवकों के पास कोई चारा नहीं बचता है और आंदोलन में शरीक होंगे। आंदोलन करने वाले जो छात्र प्रतिनिधि हैं उन्होंने झारखंड अब तक से बातचीत करते हुए कहा है कि उनका आंदोलन मुख्य रूप से सरकार की जो कुंभकर्णी निद्रा है, यानी कि जो सोई हुई सरकार है, उसको जगाना है। वो किसी सरकार के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। और इसमें युवा एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि युवा अगर टूटते हुए नजर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वहीं 8 अगस्त को आजसू ने भी एक आंदोलन का ऐलान कर दिया, जबकि वो सरकार में है। वहीं कल रामेश्वर उरांव जी ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि आरक्षण देना चाहिए ओबीसी को, और ऐसे में सरकार को अब जरूर से सोचना चाहिए कि एक नियम बना करके 13% और भी आरक्षण, यानी कि 14 और 13 को जोड़ दीजिए तो 27% ओबीसी आरक्षण हो जाएगा। तो अगर सरकार की देने की मंशा है तो अभी जल्दी से दे दे, क्योंकि फिर इसको डिबेट का विषय बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद में फिर मामला आप कहीं ना कहीं कोर्ट में ले जाने के लिए सोचते हैं। पहले इतना प्रचार कर देते हैं कि फिर लोगों को उसका पक्ष और विपक्ष समझना पड़ेगा 2 महीना, उसके बाद कोर्ट में मैटर जाएगा और सारी नौकरी फिर से फंस जाएगी। 7वीं जेपीएससी को लेकर हमने पहले भी बताया कि अभी ऑफिशियल कोई डेट नहीं आया है। जरूर बहुत से इंस्टीट्यूट अपने अपने अनुसार से 1 अगस्त का डेट बता रहे थे, जो फेल हो गया है। 8 अगस्त का डेट अभी बचा हुआ, देखना पड़ेगा चमत्कार होकर के क्या 8 अगस्त को परीक्षा हो जाती है। और तीसरी डेट जो है, अभी अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने 22 अगस्त को अपने से अनाउंस कर दिया है। इसमें ना ही जेपीएससी ने कुछ कहा है, ना ही कार्मिक ने, ना ही सरकार ने, लेकिन ये कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 22 अगस्त की डेट आपको बोल दिया। और इसके बाद स्टूडेंट जो झारखंड से बाहर रहते हैं वो काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत से लोगों ने 30 जुलाई को रिजर्वेशन करवा लिया था कि उनको एग्जाम लिखने के लिए आना है। कुछ लोग 6 तारीख को करवा लिए, 6 अगस्त को। लेकिन हम आपको ये बता दें कि इतना हड़बड़ा करके परीक्षा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको रात को ट्वीट आया और कल सुबह में परीक्षा हो गया। आपको उतना वक्त तो मिलता ही है कि आप रिजर्वेशन करवा पाएंगे। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही आपको विश्वास करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सरकार में कई ऐसी चीजें हैं जो घेराबंदी में चल रही है। इसके बावजूद जो सच्ची वाली खबर होती है हम पहले बताने की कोशिश करते हैं। जैसे 6ठी जेपीएससी पर फ्रेश रिजल्ट नहीं आएगा, हमने जब 1 सप्ताह पहले बता दिया था तो लोग हमारी आलोचना कर रहे थे, लेकिन कल वो बात सच हो गई जब मतलब कोर्ट वाली मैटर अखबारों में आ गया कि डबल बेंच में चला गया। एक अलग पहलू होता है कि कानूनी रूप से जेपीएससी सही है गलत है, किसको मौका मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, नियमावली में क्या लिखा हुआ है, और हाईकोर्ट के डबल बेंच में क्या तर्क देगी, और सुप्रीम कोर्ट मैटर जाता है तो क्या तर्क होगा। ये सब कुछ तो 6ठी जेपीएससी में चलता रहेगा। 7वीं में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल रूप से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा दिक्कत ये आ रहा है कि रिजर्वेशन जो है वो 2017-18 के वैकेंसी पर भी क्या है 10% वाला, और अगर वो है तो ये मुश्किल आ जाएगा अभियंता वाली परीक्षा के जैसा में। इसलिए जेपीएससी को एक कॉरिंगडम निकालना चाहिए और ये बताना चाहिए कि 252 में से 2017 और 18 की इतनी सीट है, इसमें हम 10% दे रहे हैं, और 2019 और 20 के लिए हम 10% नहीं देंगे, क्योंकि ये कानून 2019 में आया था। और हाईकोर्ट भी ने भी यही कहा था कि जो पहले से मैच चल रहा उसमें नियम मत बदलिए बीच में, जो जेपीएससी में भी सिंगल बेंच ने कहा था। और इसलिए अपने पक्ष को स्ट्रांग रखने के लिए ही जेपीएससी अदालत में चली गई, और वहां पर उन्होंने जाकर के बताया कि उन्होंने कोई गलती नहीं किया है, उन्होंने सही किया है। और ये तर्क उन्होंने देते हुए कहा कि उन्होंने कुछ कुल पूर्णांक 1050 लिखा था, और प्रिंटिंग मिस्टेक के चलते हिंदी अंग्रेजी के मार्क्स क्वालिफाइंग में नहीं जुड़ेंगे, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये बता दिया गया था। हालांकि जेपीएससी की मतलब जो गला है वो स्वयं फंसता हुआ नजर आ रहा है,
और ऐसे में जेपीएससी नहीं चाहेगी कि उसके अधिकारियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में साफ कहा था कि फ्रेश रिजल्ट भी निकालिए और अधिकारियों पर कार्रवाई भी कीजिए। जाहिर सी चीज है कि जेपीएससी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने कई पुरानी सरकार की योजनाओं पर जांच का आदेश दे दिया है। ये जांच का आदेश देना बहुत अच्छी बात है और इसकी सबको स्वागत करते हैं, लेकिन इतना ही तत्परता आपको नौकरी के लिए भी दिखाना होगा कि हाईकोर्ट के जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भी आप अवहेलना कर रहे हैं और बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर सामने आ रहा है। तो सवाल यही सामने आ जाता है कि क्या पारा शिक्षकों को उसका हक मिल जाएगा या फिर उसके आंदोलन के पहले ही कोई बहुत बड़ी घोषणा झारखंड में होने वाली है। तो 1-2 दिनों का इंतजार करना होगा आपको और इसके बाद ही पता चल पाएगा कि सरकार की योजनाएं क्या है, किस प्रकार से है। वहीं बिहार से बहुत कुछ सीखने की जरूरत होगी कि अब देखिए, जैसे एक सिंपल सी बात है कि म्यूटेशन पॉलिसी जो था, झारखंड का सॉफ्टवेयर बिहार ने लिया था और बिहार अपने हिसाब से उसमें जांच करते करते उसे अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया और जमीन के लिए जो बिहार भूमि नाम से एक नया वेबसाइट लॉन्च किया और सारी समस्या उस वेबसाइट में दीजिए और वहां पर अपलोड करते जाइए। तो ये चीजें हैं कि दूसरे का देख करके अपने को बेहतर कर लेना। जेपीएससी और जेएसएससी की नियमावली बिहार से ली गई है, लेकिन बिहार में जो कंडीशंस था उसको देखते हुए यहाँ पर चेंजिंग नहीं किया गया है। उसको हूबहू जेटेड नियमावली में भी यही दिक्कत आ रही है। इसलिए जरूरत यह है कि आप अपना सारा सिस्टम को दुरुस्त कीजिए और दुरुस्त करने के बाद जब उसको बेहतर करेंगे तो ये अच्छा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।